आप देख रहे हैं खबर वही जो सिर्फ दिखाए एनटीवी इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं जिया खान, आप देख रहे हैं एनटीवी इंडिया। बिग ब्रेकिंग न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य और ताज़ा खबरों पर। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर। बुलंदशहर के खुर्जा स्थित परम डेयरी लिमिटेड में आज पहुंचे उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह। फैक्ट्री की 16 हेक्टेयर भूमि को लेकर चल रहे विवाद पर की गई अहम समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव के साथ बैठक में तमाम विभागों के उच्च अधिकारी भी रहे मौजूद। कई घंटे तक चली गहन समीक्षा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का बड़ा बयान। फैक्ट्री की 16 हेक्टेयर भूमि में नहीं लागू होगी ग्रीन बेल्ट। कहा गया कि फैक्ट्री की स्थापना वर्ष 1996-97 में हुई थी, जबकि ग्रीन बेल्ट की घोषणा फैक्ट्री बनने के बाद की गई थी। विकास प्राधिकरण द्वारा इस भूमि पर कई बार पास हो चुका है नक्शा। अब एनजीटी के आदेश के बाद उठे विवाद को लेकर मुख्य सचिव ने दिया साफ निर्देश। इधर उधर तय होगी ग्रीन बेल्ट की सीमा, लेकिन फैक्ट्री रहेगी यथावत। मुख्य सचिव ने लघु उद्योगों को सुचारू रूप से संचालित रखने के निर्देश दिए। ये विवाद उस वक्त उठा जब करीब 11,000 वर्ग मीटर भूमि को ग्रीन बेल्ट बताया गया, लेकिन अब शासन सतर इस मुद्दे को लेकर आया बड़ा स्पष्ट आदेश। बात करें फैक्ट्री की स्थापना की तो 1996-97 में आरक्षित की गई थी ये जमीन उद्योग के लिए, और विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस पर लिया गया था फैसला। खुर्जा से संवाददाता शमशाद खान की खास रिपोर्ट। 97 में किसी और नाम से यहाँ पर पहले इस्टेब्लिश हुई, बाद में इनका नाम चेंज हुआ है। लेकिन जो पूरी कहानी है वो ये है कि 95 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि दिल्ली से पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को बाहर जाना है। तो दिल्ली से पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज बाहर आई, उनमें से एक ये इंडस्ट्री थी जो यहाँ लोकेट हुई। तो यहाँ के 16 हेक्टेयर एरिया को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड जो था उसने ये कहा कि ये इंडस्ट्रियल यूज़ में रहेगी, और इसकी 16 हेक्टेयर को एज ए इंडस्ट्री ईयर मार्क किया उन्होंने। और ये भी निर्देश दिया कि जो बोर्ड है यहाँ का, खुर्जा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, खुर्जा बुलंदशहर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो अपने मास्टर प्लान में इस 16 हेक्टेयर को एज ए इंडस्ट्री डाल लें। और इस 16 हेक्टेयर को इंडस्ट्री के रूप में जोड़ने के फलस्वरूप अगर उनके मास्टर प्लान का टोटल इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ जा रहा है तो कहीं और 16 हेक्टेयर एरिया को निकाल दें। ये उनका स्पष्ट निर्देश थे। लेकिन इसके बावजूद भी खुर्जा बुलंदशहर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना मास्टर प्लान में नहीं किया। लेकिन इनकी जो ये इंडस्ट्री बनी हुई है, इसका नक्शा 97-98 में पास हुआ, फिर 2000 में भी पास हुआ था, 2-3 बार पास हुआ है, 2013 में भी पास हुआ था। तो अभी इन सब की बात सुनने के बाद आज की बैठक में डीएम साहब आए, वीसीपी, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के भी लोग थे। अब उनका कहना है कि हमने 60 मीटर पे ग्रीन बेल्ट कर दिया है, हाईवे से 60 मीटर पे ग्रीन बेल्ट कर दिया है। लेकिन ये सारा ग्रीन बेल्ट करना ना करना, ये सारी बातें 97-98 के बाद की हैं। तो 97-98 में जब ये 16 हेक्टेयर इंडस्ट्रियल एरिया है तो ये इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा, और इसके दाएं बाएं जहां उनको ग्रीन करना है वो ग्रीन कर सकते हैं। तो ये कंक्लूजन दिया गया, ये निष्कर्ष दिया गया कि ये इंडस्ट्री ठीक अपनी जगह पर बनी है और सुचारू रूप से चलेगी, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। और डेवलपमेंट अथॉरिटी को अगर यहाँ पर कोई परेशानी है तो ये कुल एरिया 16 हेक्टेयर और इसके साथ जो लगा हुआ कुछ और एरिया इन्होंने 100 हेक्टेयर इंडस्ट्रियल बना रखा है, तो वो हम लोग यूपी-सीडा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को, और फिर वो अपना इंडस्ट्री के रूप में चलाएंगे। लेकिन इस 16 हेक्टेयर एरिया के अंदर कोई ग्रीन बेल्ट नहीं माना जाएगा। जो भी ग्रीन बेल्ट है उसके आगे पीछे इनको करना है, इसके हिसाब से इनको मास्टर प्लान चेंज करना है या रीजनल प्लान चेंज करना है। जो भी चेंज करना है वो चेंज करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री बनने के बाद आई हैं। तो ये निष्कर्ष है। थैंक यू।